हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फाइनली इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमको क्या प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब करता है किसी सर्कल को, वो एक रोम्बस होता है। तो देखिए हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं। रोम्बस के लिए एक आइडेंटिटी क्या है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों की चारों साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो वो क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। तो देखिए हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको बताया गया है। हम यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि हम प्रूव कर लें कि चारों की चारों साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो देखिए सबसे पहली चीज हम क्या यूज करेंगे, सर्कमस्क्राइब करता है, दैट मीन्स ए से ये दो टेंजेंट है एपी एंड एएस, बी से भी ये टेंजेंट होंगी बीपी एंड बीक्यू, सी से टेंजेंट होंगी सीक्यू एंड सीआर, डी से टेंजेंट होंगी डी आर एंड डी एस। तो और हमको यह भी पता है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स खींचे तो दोनों आपस में कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं। तब देखिए हमारे पास क्या होगा, एस ए पी एंड ए एस आर टेंजेंट्स, ए पी एंड ए एस आर टेंजेंट्स फ्रॉम ए, दोनों टेंजेंट कहाँ से, ए से। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे पास ए एस के, क्योंकि सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स खींचो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। इसी तरीके से बी से अगर टेंजेंट्स खींच रहे हैं तो बी पी एंड बी क्यू। सिमिलरली अगर बात करें, सिमिलरली हम बाकी को भी इक्वल कर सकते हैं। सिमिलरली बी पी इक्वल होगा हमारे पास किसके, बी क्यू के। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। सेम एज अगर इसी तरीके से आप देखें तो सी से भी हमारे पास दो टेंजेंट है सी आर एंड सी क्यू, तो सी आर इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे पास सी क्यू के। तो हम लिख सकते हैं सी आर इक्वल सी क्यू, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरीके से अगर देखें तो डी आर और डी एस भी आपस में इक्वल है, तब हम क्या लिख सकते हैं कि डी आर इक्वल होगा किसके, हमारे पास डी एस के। ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। अभी देखिए हमारे पास हर लाइन का आधा आधा पार्ट है, मैं क्या करता हूँ चारों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, हम चारों इक्वेशंस को आपस में ऐड करते हैं। तो देखिए एक साइड उधर को ऐड हो जाएगी, एक साइड इधर को, इस तरीके से कि ए पी प्लस अगला गया है बी पी प्लस अगला है हमारे पास सी आर प्लस अगला है हमारे पास को डी आर। एक साइड पे सिर्फ इतनी चीजें हैं, दूसरे साइड पर क्या क्या है हमारे पास, दूसरे साइड है ए एस प्लस बी क्यू और क्या है सी क्यू और क्या है हमारे पास डी एस, इतनी ही चीजें हैं। अब देखिए अगर फिगर से हम कंपेयर करें तो ए पी प्लस बी पी क्या बन जाएगा, ए पी एंड बी पी, ये कंप्लीटली मिलकर क्या हो जाएगी हमारे पास, साइड ए बी हो जाएगी प्लस सी आर एंड डी आर, सी आर और डी आर मिलकर साइड क्या बन जाएगी हमारे पास, फाइनली ये बनेगी सी डी। इस तरीके से ए एस एंड डी एस, देखिए ए एस और डी एस ये दोनों जोड़कर क्या हो जाएंगी, पूरी साइड हो जाएगी ए डी। इसी तरीके से अगर हम सी क्यू और बी क्यू को जोड़ें, बी क्यू एंड सी क्यू, ये क्या साइड बनेगी हमारे पास, बी सी, ये तो बन गया। लेकिन हमको तो प्रूव ये करना है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है। अब चारों साइड्स आपस में इक्वल कैसे होंगी, देखिए हमको ये तो पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दैट मीन्स जो सी बी साइड है या बी सी साइड है वो किसकी इक्वल होगी, ए डी की इक्वल होगी, और जो ए बी साइड है वो किसकी इक्वल होगी, सी डी की इक्वल होगी। तो यहां पर हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए बी जो है वो किस साइड की इक्वल है, ए बी के अपोजिट कौन साइड है, सी डी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल होगा सी डी के। इसी तरीके से अगर देखें तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए डी की इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं आपस में इनको रिप्लेस कर सकता हूं। अगर मैं ए बी के साथ ही रिप्लेस करूं तो ए बी को तो ए बी रखा और सी डी की जगह भी मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पर, ए बी। इसी तरीके से इधर ए डी की जगह पर हम रख देते हैं बी सी को, और बी सी की जगह पर तो बी सी ही रखते हैं। अब देखिए ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab, और बी सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2bc। सिंपल सा, सभी को इतनी कैलकुलेशन समझ में आती है कि ये 2 से ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल आया हमारे पास बी सी के। अगर किसी को ये समझ नहीं आता ये 2 कैसे कैंसिल होगा तो ये भी बता देता हूँ। ऐसे लिखा था 2ab इज इक्वल टू 2
बी सी, अगर हम 2 को ट्रांसपोज करें तो इस तरीके से बनता है 2ab/2 और ये हो जाता बी सी, फिर इस 2 से ये 2 हो जाता कैंसिल, तो बन जाता हमारे पास क्या ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, जो कि हमने डायरेक्ट कैंसिल आउट करके लिख लिया। अब देखिए ए बी इक्वल आया बी सी के, लेकिन हमको क्या करना, चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है। अब ए बी किसकी इक्वल था, सी डी के, और ए बी किसकी इक्वल प्रूफ किया हमने, बी सी के। तब हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इक्वल है किसके हमारे पास, बी सी के, और ये भी इक्वल हो जाएगा किसके हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास किसके, सी डी के। अब देखिए बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तब ये इक्वल किसके होंगे हमारे पास, ए डी के, है ना। सो करके लिख देंगे हम कि ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों हो गई आपस में इक्वल। अब हमारे पास चारों साइड से अगर इक्वल है, हियर ऑल 4 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, शो ABCD इज अ रोम्बस। चारों साइड से इक्वल है किसी पैरेललोग्राम की, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक रोम्बस होगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 and 6 respectively. Find the sides of AB and AC। हमको दो साइड्स फाइंड करनी है, AB और AC। बता कर दिया है कि C से लेकर D तक की जो लेंथ है वो 6 है, B से लेकर D तक की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। अब सर्कमस्क्राइब करता है तो मतलब हमको ये तो पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही होंगी, तो यहाँ पर भी हम दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपनी तरफ से बना लेते हैं। लेट सपोज जैसे कि मैंने इसको बनाया होगा P बना लिया, इधर पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम Q ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमको इस पूरी साइड AB को फाइंड करना है, इधर पूरी साइड AC को फाइंड करना है। यहाँ अगर आप ध्यान दें C से एक टेंजेंट CD है और C से ही टेंजेंट CQ है। किसी फिक्स पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स खींचें, दोनों आपस में इक्वल होती है। अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर B से D तक टेंजेंट है, B से P तक टेंजेंट है, दोनों आपस में इक्वल होंगी। BD 8 है तो BP भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 हो जाएगी। यूनिट्स दोनों की सेंटीमीटर है। इसके अलावा A से दो टेंजेंट है AP एंड AQ, दोनों की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। हम अपनी तरफ से कुछ लेंथ सपोज कर लेते हैं। लेट जैसे अगर ये x हो तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास x हो जाएगी। देखिए समझिए हमारे पास जो ये टोटल साइड है, ये टोटल साइड की लेंथ क्या होगी 6 + x। इस टोटल साइड की लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 8 + x हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास। अब देखिए हमको फाइंड करनी है इस x की वैल्यू। हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आप ध्यान दें मैं यहाँ पर C को मिला दूँ किसके साथ पे, O के साथ पे, इसको ही मिला दें हम किसके साथ पे, B के साथ पे, तो एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल कौन सा, BOC एक ट्राइंगल है। रेडियस अगर 4 है तो OD कितना होगा 4। ऐसे ही अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहाँ पर मिलाऊं तो ये भी कितने का होगा 4, रेडियस ऑफ सर्कल। ऊपर से ये होगा परपेंडिकुलर। इसी तरीके से अगर मैं Q वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी मिलाऊं, ये भी कितने का होगा 4। सिर्फ समझते चलिए हम कैसी कैसी चीजें यहाँ पर बना रहे हैं, फिर कैलकुलेशन आपको बहुत आसान समझ आएगी। ठीक, ये भी 4 का होगा क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है सर्कल की, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम एक और वर्टिसेस के साथ मिला देते हैं जो कि A है। अब सबसे मिला था उससे भी मिला ही देते हैं, ठीक है। तब अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको अलग से बताता हूँ किस किस तरीके से। देखो एक ट्राइंगल बना BOC, एक ट्राइंगल है AOB, एक ट्राइंगल है AOC। 3 ट्राइंगल्स हो गए छोटे छोटे। अब इन तीनों ट्राइंगल्स का जो सम होगा, लेट मीन्स तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो सम होगा वही क्या होगा, पूरे बड़े से ट्राइंगल का सम। पूरे से बड़े से ट्राइंगल का सम मतलब पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, है ना। इन 3 ट्राइंगल्स के एरिया का सम इस बड़े ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। अब हम बड़े ट्राइंगल का एरिया किससे निकाल सकते हैं, हमको 3 साइड्स पता है इसकी। 3 साइड्स अगर पता है तो हम यूज कर सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करेंगे, हम कर सकते हैं यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के लिए कैसे, हीरोन्स फार्मूला के लिए हमको निकालनी पड़ती है पहले S की वैल्यू। S निकाल लेते हैं। S होता है A + B + C/2। ABC क्या होंगे यहाँ पर तीनों साइड्स, तो देखिए साइड कौन कौन है 8 + x, ये टोटल साइड कितनी होगी 14 प्लस B मान लो इस साइड को, ये कितनी है 8 + x प्लस ये साइड कितनी है 6 + x/2, इतना ही बनेगा।
सभी को ऐड करते, नंबर्स नंबर्स के साथ ऐड हो जाएंगे, तो 14 प्लस 8 करेंगे 22, 22 प्लस 6 करेंगे तो 28, x प्लस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x अपॉन 2, इतना बनेगा। ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर हम ऊपर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये बचेगा 14 प्लस एक्स। आई होप ये क्लियर होता है सभी को कॉमन लेने का। 2 से 2 हो गया खत्म। तब हमारे पास ये क्या बचा 14 प्लस एक्स, ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, एस की वैल्यू आई है ना, एस की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया के फॉर्मूले को लगाते हैं। तो देखिए हमारा कहना क्या था सबसे पहले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो बड़ा सा ट्राइंगल है, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी जो इस वाला ट्राइंगल बनाइए, प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आएंगे क्योंकि ये तीनों ट्राइंगल्स मिलकर ही इस कंप्लीट ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हो जाएंगे। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले एस, एस क्या है हमारे पास 14 प्लस एक्स। इसके बाद देखिए 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना हमारा 14, फिर 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना है हमारे पास 6 प्लस एक्स मान सकते हैं, ठीक है। आगे एक और क्या सी, 14 प्लस एक्स माइनस सी कितना है हमारे पास 8 प्लस एक्स। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है, इक्वल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या बनेगा, इसके लिए तो हम लगा लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए ए ओ बी के लिए हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा, ए ओ बी के लिए बेस क्या है हमारे पास 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स इंटू हाइट क्या हो जाएगी, हाइट तो यही होगी ओपी जो कि कितनी है 4 प्लस हाफ इंटू कौन सा ट्राइंगल था बी ओ सी, बी ओ सी इसका बेस कितना है, इसका बेस है हमारे पास 14 इंटू हाइट इसकी भी कितनी है 4 प्लस हाफ इंटू कौन सा ट्राइंगल है ए ओ सी, ए ओ सी इसका बेस कितना है, इसका बेस है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इंटू इसकी भी हाइट कितनी है 4। चलिए चीजों को करते हैं कैलकुलेट। यहां पर समझें अगर हम तो रूट 14 प्लस एक्स को तो 14 प्लस एक्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां पर देखिए प्लस 14 माइनस 14 ये कटा, बचा सिर्फ क्या हमारे पास x, तो इंटू एक्स इंटू, अगर मैं इस माइनस को अंदर करूं तो ये क्या हो जाएगा -6 और माइनस एक्स, ये ऐसे होगा -6 एंड माइनस एक्स। यहां पर भी क्या हो जाएगा -8 और माइनस एक्स, माइनस को अंदर ब्रैकेट के अंदर लेकर गए तो देखिए ये क्या होगा x से x खत्म, 14 प्लस 14 माइनस 6 कितना बचा 8 इंटू यहाँ पर x के साथ x खत्म, 14 माइनस 8 किया तो कितना बचा 6। काफी अच्छा हो गया है, तो छोटी सी इक्वेशन बन गई अब हमारे पास, है ना, इक्वल। देखिए हाफ इंटू इस 2 से अगर मैं 4 को काटूं 2 2 जार 4, 2 से 4 कटा 2 2 जार 4, यहाँ भी 2 से हमने 4 को काट दिया 2 2 जार 4, बहुत ही सिंपल सा हो गया यार ये तो। इसका देखो 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, ऐसे ही यहाँ पर बनाए तो 14 2 जार 28 प्लस यहाँ पर करेंगे 2 6 जार 12 प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x। होप क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, जो हमारे पास में अगर स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम रूट से बाहर कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, कर देते हैं या आप बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर मैं लिख सकता हूँ क्या एक बारी पे कंप्लीट, 14 प्लस एक्स को तो 14 प्लस एक्स रखा, कोई दिक्कत नहीं है, 8 6 48 और x जो बचा है उसका x रखा, क्लियर। आगे देखिए इक्वल 16 प्लस 28 प्लस 12, 28 प्लस 12 किया 40 प्लस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 प्लस 2x एंड 2x ऐड होगा तो कितना हो गया, ये हो गया 4x, क्लियर। 48 क्या होता है हमारे पास, 48 को हम लिख सकते हैं कितना 12 इंटू 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है, कर सकते हैं क्या बाहर, बिल्कुल कर सकते हैं। या इसके अलावा और भी देख लो, 48 को ही हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर, है ना। तो हम 4 बाहर कर देते हैं क्योंकि 4 16 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 4 रूट ऑफ x ऑफ 14 प्लस x, इतना ही हो जाएगा, इक्वल
56 प्लस 4x। 4 अगर मैं डिवाइड पे भेज दूं इधर तो ट्रांसपोज होके तो डिवाइड पे आएगा, इधर से खत्म हो गया 4 बन जाएगा इतना। मैं भेज देता हूं इधर से और कुछ भी चीजें कर सकता हूं। देखो 56 प्लस 4x, इधर से मैं एक लाइन पे सॉल्यूशन पे थोड़ा सा छोटा करने के अकॉर्डिंग बताता हूँ। 56 और 4x से मैं अगर 4 कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, ये 56 कितने टाइम्स पे आ जाता है हमारे पास, 14 4 था 56, तो बचेगा क्या 14 प्लस x बाय 4, 4 के साथ 4 खत्म, ऐसे ही होगा। ठीक है, बचेगा कि यहाँ पर भी 14 प्लस x, तो इसको ही हम कैसे लिख देते हैं, देखो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करें तो इधर भी मैं क्या ले लेता हूँ, 56 प्लस 4x था, हमने 4 निकाला कॉमन, ये बचा 14 प्लस x, इधर था हमारे पास कितना 4, अंदर था हमारे पास 3x, 4 से हो गया 4 कैंसिल, क्लियर। अभी देखो रूट को अगर मैं कर दूं ट्रांसपोज, तो रूट ट्रांसपोज होकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर, तो हो जाएगा 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर, अंदर 3x को अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 14 3 40 2x प्लस 3x इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, क्लियर है सभी को। देखो इस साइड हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो 42x प्लस 3x स्क्वायर, 14 स्क्वायर करेंगे तो 196 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 14 इंटू एक्स करेंगे तो 14 टू 28 और x करेंगे तो 28x। आई होप इतना सभी को समझ आता है। चलिए देखिए आगे कैलकुलेशन कैसी होगी, मैं सभी को एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले 3x स्क्वायर, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आएगा तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x एंड माइनस 196 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सिंपल सा 2x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, प्लस 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। हम इसको कर सकते हैं बेहतरीन बढ़िया सा सॉल्व। अब सॉल्व तो कर सकते हैं बट यहाँ पर 2 कॉमन लगता है तो मैं छोटा करने के लिए 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 अगर कॉमन निकालता तो बचता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल 0। 2 कॉमन निकाला था, वो 2 कहाँ गया, देखिए ऐसे किया मैंने कि यहाँ से ऐसे अगर 2 कॉमन निकाला था ना और 2 को मैं 0 के नीचे ट्रांसपोज करता तो वो भी क्या हो जाता 0, इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ एक बारी पे गायब। ठीक है, आप चाहें तो उस सॉल्यूशन के अंदर उसको भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 हमको ये सॉल्व करते आती होगी स्प्लिट मेथड से। हमको 2 ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट 98 हो और एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचे 7x। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। हमको 2 ऐसे नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट हो 98 और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए 7x, है ना, मतलब 7 आ जाए। तो मेरे को एक नंबर अच्छे से याद है जो कि होता 14 इंटू 7, 14 7 से 98, तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। देखिए 14 7 से 98, 14x माइनस 7x करेंगे तो वापस से 7x बचेगा। ठीक है, क्लियर। अभी 2 के पेयरिंग्स कर देते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों से क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसके पास क्या बचा x बचेगा, x बाहर हो गया क्या बचेगा 14 बचेगा, माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, 7 भी कॉमन ले लेता हूँ, तब क्या बचेगा x, माइनस तो गया क्या हो गया प्लस, 98 से 7 कॉमन निकालूंगा तब क्या बचेगा 14 7 से 98, 7 तो चला गया, अंदर बचा क्या 14 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या बन जाएगा x माइनस 7 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब 2 ब्रैकेट्स अगर 0 हैं तो मैं दोनों को बारी बारी 0 मान सकता हूँ, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहां पर से x की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी पॉजिटिव 7 और इधर से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल जाएगी नेगेटिव 14। x की तो 2 वैल्यूज आ गई, लेकिन देखिए आपको एक चीज समझ में आती क्या, x क्या है, कुछ लेंथ है, लेंथ नेगेटिव थोड़ी होती है, तो लेंथ सिर्फ क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव, है ना, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो x इज इक्वल्स टू 7, हमेशा पॉजिटिव है तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 7 हो गई। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करनी साइड AB एंड AC। AB साइड क्या, देखो AB कहां पर है, ये है, टोटल साइड क्या है 8 प्लस x, हमने तो x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ रही है
7, 8 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 15। 8 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर्स। और एक साइड निकाल ली जो कि हमारे पास ए सी। ए सी क्या है, देखो 6 + x, ड्राइंग के से देखकर समझ सकते हो, ये होगा 6 + x की वैल्यू रखा 7, तब क्या आएगा 7 + 6 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर्स। हेंस द वैल्यू ऑफ ए बी, therefore AB is equals to 15 centimeters and AC is equals to 13 सेंटीमीटर्स। हमको दो साइड्स निकालनी थी, हमने दो साइड्स इजीली निकाल ली हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप समझ भी आया होगा। समझ ना आए तो आप एक बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं, फिर भी समझ ना आए तो आप अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो ऐसे एंगल्स जिनका सम हमारे पास कितना हो, जिनका सम हो जाए 180 डिग्री, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। हमको क्या प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स होंगी क्वाड्रिलेटरल की ना, वो सेंटर पर सबटेंड करी होंगी सप्लीमेंट्री एंगल्स। दैट मीन्स अगर ड्राइंग से समझें तो एक साइड अगर मैं ए बी ले लूँ तो यहाँ पर ये जो सेंटर के साथ एंगल बना रही है वो एंगल क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ बी। और इसकी अपोजिट साइड एंगल जो बना रही होगी वो एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल सी ओ डी। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स जो हैं ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री दैट मीन्स दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे इसको प्रूव करने के लिए हमको सबसे पहले पता है कि सर्कमस्क्राइब करता है क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, टेंजेंट्स होंगी, किसके लिए, सर्कल के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लूँ, जैसे इसको नाम देते हैं P, यहाँ पर नाम दिया हमने Q, यहाँ पर नाम दे दिया R और यहाँ पर नाम दे दिया S, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखिए अगर मैं सेंटर को सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ मिला दूँ, ये मिलाया, इसको इधर पे मिला देते हैं और इसको इधर मिला दें और इस वाले को इधर पर मिला दें, मिलाया, हमारे पास तो ये बहुत सारे एंगल्स बन गए। अब बहुत सारे एंगल्स बन तो गए, हमारे काम के हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए किन्हीं दो ट्राइंगल्स को ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ट्राइंगल किसको, ए ओ एस, और ट्राइंगल ले लेता हूँ ए ओ आर, ठीक है। तो हम पहले इन ट्राइंगल्स की बात करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ए ओ एस एंड ट्राइंगल ए ओ आर, दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं ले लूं तो ए ओ एस, इसके अंदर हम इनको ट्राई करेंगे क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। इनके अंदर देखिए सबसे पहले तो एक कॉमन साइड, इसके अलावा ये रेडियस ऑफ सर्कल, और क्या इक्वल हो सकता है, ए एस इक्वल होगा हमारे पास ए आर के, क्यों, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स है सेम पॉइंट के साथ, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो ए ओ इक्वल हो गया ए ओ के, बिकॉज दिस इज द कॉमन साइड ऑफ ट्राइंगल्स, ओके। अगला क्या हो सकता है हमारे पास, ओ आर इक्वल्स ओ एस, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल। और क्या इक्वल हो जाएगा, ए एस इक्वल हो जाएगा ए आर के, सो ए आर इक्वल्स ए एस, बिकॉज बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, ओके, बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। अब हमारे पास तीन चीजें इक्वल हो गई, तीनों की तीनों साइड्स। तो बाय साइड सिमिलर कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए ओ एस इक्वल होगा हमारे, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए ओ आर के, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमको यह भी पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। दैट मीन्स एंगल ए ओ एस जो ये एंगल है इक्वल होगा एंगल ए ओ आर के, सो एंगल ए ओ एस इक्वल होगा हमारे पास एंगल ए ओ आर के विथ रीजन सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्लियर। इसी तरीके से देखो ये दोनों ट्राइंगल्स भी तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दो भी कॉन्ग्रुएंट, ये दो भी कॉन्ग्रुएंट, तो सारे के सारे एंगल्स कैसे आ जाएंगे आपस में इक्वल, है ना। तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिमिलरली
ये कौन सा एंगल है, एंगल बी ओ एस इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी। और क्या, एंगल सी ओ पी इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू, एंगल सी ओ क्यू इक्वल टू एंगल सी ओ पी। डी से बी, डी ओ क्यू एंड डी ओ आर, सो एंगल डी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल डी ओ आर। अब हम क्या करेंगे, सारे इक्वेशंस को जोड़ देते हैं या सारे एंगल्स को जोड़ देते हैं। देखिए सर्कल के सेंटर पर जितने भी एंगल्स बनेंगे सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। एंड सबका सम कितना हो जाएगा, तो देखो एंगल ए ओ एस, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, प्लस एंगल ए ओ आर प्लस एंगल बी ओ एस प्लस एंगल बी ओ पी प्लस एंगल सी ओ पी प्लस एंगल सी ओ क्यू प्लस एंगल डी ओ क्यू प्लस एंगल डी ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्रीज होगा ये। अब देखिए ए ओ एस किसकी इक्वल है, ए ओ आर के, तो मैं इनको आपस में नाम चेंज कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए ओ एस को ए ओ एस लिखा और ए ओ आर की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ एस, प्लस इसी तरीके से बी ओ एस किसकी इक्वल है, बी ओ पी के, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख देते हैं, एंगल बी ओ एस प्लस सी ओ पी। देखिए सी ओ पी और सी ओ क्यू आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी ओ पी को भी क्या लिख देता हूँ, सी ओ क्यू प्लस एंगल सी ओ क्यू को तो वही रखा, प्लस डी ओ क्यू प्लस डी ओ आर, डी ओ क्यू की इक्वल है, यहाँ पर हमने सारे निकाल रखे हैं, तो इसको भी नाम हम क्या कर सकते हैं, डी ओ क्यू, सब मिलाकर के हो जाएंगे 360 डिग्रीज के। इट इज क्लियर। नाउ ए ओ एस प्लस ए ओ एस, ये क्या हो जाएगा, टू एंगल ए ओ एस, बी ओ एस और बी ओ एस हो जाएंगे टू एंगल बी ओ एस, सी ओ क्यू मिलकर हो जाएंगे टू एंगल सी ओ क्यू, डी ओ क्यू मिलकर के टू एंगल डी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट इज क्लियर। मैं इधर से 2 कॉमन निकाल के इधर डिवाइड पे भेज सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा, एंगल ए ओ एस प्लस एंगल बी ओ एस प्लस एंगल सी ओ क्यू प्लस एंगल डी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। क्लियर। अभी देखो जो एंगल ए ओ एस और बी ओ एस है ये मिलाकर के क्या बन जाएंगे, एंगल ए ओ बी, तो मैं इन दोनों को मिलाकर लिख सकता हूँ क्या, एंगल ए ओ बी प्लस देखिए सी ओ क्यू और डी ओ क्यू, सी ओ क्यू एंड डी ओ क्यू दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, सी ओ डी, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो आएगा 180। ठीक है, आई होप ये सबको पता होगा कि 360 को 2 से डिवाइड करें तो 180 ही आता है। क्लियर, हमने कर लिया प्रूव, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी क्या था, ए बी साइड ने बनाया, एंगल सीओडी क्या था, सीडी साइड ने बनाया, मतलब दो अपोजिट साइड्स ने जो एंगल बनाया उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। हमको यही तो प्रूफ करना था, दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेंस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हेंस अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing the circle, the opposite sides of quadrilateral circumscribing the circle subtends supplementary angle at center। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं किस किस तरीके से हमने किया, सारे एंगल्स को जोड़ा 360 डिग्री, यहाँ पर जो इक्वल प्रूफ किए थे हमने आपस में नाम को इनके एक्सचेंज किया, फिर 2 कॉमन निकाल के डिवाइड किया, दो एंगल का सम 180 आया, और हमने देखा दोनों अपोजिट साइड से एंगल बना रही थी, तो हमने बता दिया कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच आर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। इसके साथ ही हमारे पास हमारा चैप्टर सर्कल यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर होंगे। अगर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। बाकी अगली वीडियो पर आप कौन से क्वेश्चन को चाहते हैं या कौन सा चैप्टर चाहते हैं, उस चैप्टर को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।